अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में टेरा के जितने टोकन्स हैं मेन उनकी पिछले 2-3 दिनों से प्राइसेस पंप कर रही हैं। लूना सी जो है पुराना लूना उसकी प्राइस तो 170 गुना पंप की है। तो इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि अगर आपने टेरा के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। दूसरा इस वीडियो में आगे जाके मैंने कुछ न्यूज़ है, कुछ और रैंडम इन्फॉर्मेशन है क्रिप्टो मार्केट की, जो मैं समझता हूँ मैं आपके साथ शेयर इस वजह से करूँगा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर हालिया यानी करंटली भी उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है और शायद आइंदा आने वाले वक्तों में भी क्रिप्टो मार्केट में वो अपना इम्पैक्ट रखें। वो भी इस वीडियो में लाज़मी शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुकॉइन का एक फीचर है लॉटरी टाइप, लकी ड्रॉ टाइप। खसूसन उन अफराद को ये लाजमी ट्राई करना चाहिए जो समझते हैं कि उनकी किस्मत ऐसी है कि वो जिस चीज़ पे हाथ रखें तो वो सोना बन जाती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये मैंने भी 3 लॉटरियों में हिस्सा लिया था। इस साल के स्टार्ट में जनवरी 15 जनवरी को मैंने 2 लॉटरियों में पार्टिसिपेट किया और मैं फेल हो गया। मैंने कहा यार मेरा ये जो है ना किस्मत मेरा ही मुझे ये सूट नहीं करती ये लॉटरी सिस्टम ना। फिर मैंने कल भी एक छोटा नहीं आज भी सॉरी मैंने सुबह एक ट्राई किया छोटी सी। मैंने कहा आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाऊंगा अगर मैं सक्सेस करता हूँ, लेकिन आज की लॉटरी भी मैंने लूज की है। ये है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ अर्न पेज पे जाना है अपना कुकॉइन का अकाउंट लॉग इन करके। ये मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, खसूसन ये उन लोगों को सूट करता है जो समझते हैं कि उनकी लक जो है वो बहुत मैटर करती है, वो बड़े लकी हैं। उनको यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करना है, अर्न के पेज पे जाके आपने कुकॉइन विन की ऑप्शन है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म की लॉटरी सिस्टम है जो रैंडमली आप जिनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिकमेंडेड जो सबसे ऊपर वाली है, इसमें अगर आप देखें वो कह रहे हैं बेट 3, यानी आपने 3 KCS टोकन जो कुकॉइन के 3 टोकन है वो आपने प्लेज करने हैं और इसका लकी ड्रॉ होगा। जब लकी ड्रॉ होगा अगर आप विनर होते हैं तो आपको 3 KCS टोकन के बदले, अगर आप विनर होते हैं तो आपको 28 KCS टोकन मिलते हैं। चलता कैसे है प्रोसीजर? टोटल इस लॉटरी में 10 पार्टिसिपेंट्स हो गए। अभी तक एक भी पार्टिसिपेंट ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है, शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नजर ना आ रहा हो। टन 10 जो लॉटरीज हैं वो लेफ्ट है, यानी अभी तक किसी ने भी इस लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर 10 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उन जैसे ही 10 की 10 ये फिल हो जाती है लॉटरी, उसके बाद कुछ ही मिनटों में वो रेफल होता है। उसको लॉटरी सिस्टम को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाता है। उसमें जो विनर होता है 10 में से जो बंदा लकी विनर होगा उसको 28 केसिया टोकन मिल जाएगी। इसमें जाहिर बात है अगर पर कुकॉइन यूजर जो है वो 3 केसीएस टोकन दे रहा है तो कुकॉइन के पास टोटल हो गए 30 टोकन। 28 जो है वो विनर को दे देगा, बाकी 2 टोकन जो है वो कुकॉइन जो है एज अ प्रॉफिट या सिस्टम उसने जो कि लॉटरी सिस्टम बिल्ड किया है तो वो कमीशन रख लेगा। इसी तरह इसके अलावा दूसरी एक नीचे है बेट टू यू, यानी अगर आप 2 यूएसडी बेट करते हैं तो जो लकी विनर होगा वो एयरपॉड प्रो जो है वो विन कर सकता है। इसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट है मेरा ख्याल है 140 लॉटरीज जो है, मतलब 140 अफराद के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन होनी है। आप एक से ज्यादा बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली है, इसमें अगर आप टोटल जो है 10 हैं पार्टिसिपेंट, आप चाहें तो 2-3 बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितनी बार आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी बार आप 3 केसीएस टोकन जो है वो विन करेंगे। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन उतनी ज्यादा विनिंग के चांसेस। अब में से जो जाहिर बात है ये इस तरह के काम करने वाले हैं उनको ज्यादा पता है कि किस तरह इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ऑन गोइंग और भी हैं। अगर आप 8 टोकन करते हैं तो बदले में आपको 9 टोकन जो है वो मिलेंगे। इसकी जो टोटल 10, हाँ इसमें भी 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की लॉटरी सिस्टम है। आप चाहें तो इस सर्विस को, बल्कि अगर आप में से कोई बंदा इधर पार्टिसिपेट करता है और मेरा रेफरल है तो मुझे ज़रा अपडेट करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आपने किस किस लॉटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट किया और आप विनर हुए हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर देते हैं और इसमें तो टोटल इस लॉटरी सिस्टम में 10 बंदों ने होना है और आप जब आपने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जो है वो दूसरे 9 आते ही नहीं है या 7-8 आ जाते हैं, टोटल कंप्लीट 10 नहीं होते, तो आपके फंड जो हैं वो स्टक हो सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरा ख्याल है इसका कुछ पीरियड है लॉटरी सिस्टम का, अगर उस पीरियड के अंदर अंदर ये टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स नहीं आते हैं तो फिर जिन जिन बंदों ने पार्टिसिपेट किया उनके अकाउंट में पैसे जो है वो रिफंड हो जाएंगे। अच्छा इन केस अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और लॉटरी जो है उसका रेफल
एक्टिव होता है, तो उसमें अगर आप विनर नहीं होते हैं तो जितने आपने यहाँ पे लॉटरी में इन्वेस्ट किए होंगे वो आपके पैसे जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो ये रिस्क फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप विन करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप लूज करेंगे तो आपको फंड जो है वो रिफंड हो जाएगा। पैसे रिफंड नहीं होंगे क्योंकि जो विनर है वो आपके पैसे ले जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये क्लाउड माइनिंग की फीचर, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइनिंग को अपना फ्यूचर समझते हैं। KuCoin का मैं ये क्लाउड माइनिंग सिस्टम देख रहा था, अभी ये एक्टिव नहीं है। जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस है, KuCoin है, मेरा ख्याल है OKX, ये जो टॉप एक्सचेंजेस हैं वो सारे एक्सचेंजेस क्लाउड माइनिंग की, यानी उनके अपने माइनिंग पूल्स हैं, तो अपने माइनिंग सेटअप भी हैं। तो अभी KuCoin का ये देख लें, द इवेंट हैज एंडेड, प्लीज स्टे ट्यून्ड। अभी तक तो KuCoin की जो क्लाउड माइनिंग की पैकेजेस हैं वो ऑन नहीं हुए, लेकिन आपने इसको भी क्लोजली वॉच करना है। एज सुन एज जैसे ही KuCoin जो है अपनी क्लाउड माइनिंग की सर्विसेज ऑफर करवाता है तो आपने इसको बिग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो क्लाउड माइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं वो एक तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि उनके ऊपर ट्रस्ट करना होता है। और KuCoin या इस तरह बाइनांस या इस तरह के बड़े एक्सचेंजेस अगर आपको क्लाउड माइनिंग की सर्विसेज देते हैं तो मेरा ख्याल है वहां पे आपको ट्रस्ट के इश्यूज बहुत कम होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि क्या वजह है लूना सी की प्राइस क्यों पंप कर रही है। उनमें से कुछ वजूहात में से एक वजह ये आपको, एक गेम है स्टारशिप ऑफिशियल के नाम पे। ये उसके सीईओ हैं, उनका इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लूना सी को एज अ हम एक्चुअली लूना सी को एज अ पेमेंट मेथड यूज करेंगे अपनी गेम के लिए। ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ बियॉन्ड फोमो, जो स्टारशिप सीईओ एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई वी चूज टू इंप्लीमेंट लूना सी इनटू स्टारशिप्स अपकमिंग मेटावर्स एंड स्टारशिप। अच्छा, मैं इसका इंटरव्यू सुन रहा था। इसने कहा कि मुझे भी परेशानी थी जब लूना क्रैश किया, इनका जो स्टेबल कॉइन है डीपैच होने की वजह से मैंने भी कोई $20,000 के करीब लॉस किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कंपनी में अप और डाउन आते रहते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सिस्टम को हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको क्रैश करने का हिस्सा बनना चाहिए। तो इस हवाले से बहरहाल एक ये भी एक हो सकता है मेरी नज़र में वो वजह, जिस वजह से लूना सी की प्राइस जो है, मैं चार्ट में देख रहा था लूना की प्राइस पिछले 3-4 दिनों में तकरीबन 170 गुना उसकी प्राइस पंप की है, और एक ज़ीरो जो है उन्होंने अपने जो प्राइस है उसमें से कम किया है। बल्कि इसकी जो कम्युनिटी है लूना सी की वो तो ये कह रही है कि अभी आने वाले वक्तों में हमने एक और ज़ीरो जो है इसमें से माइनस करना है। अच्छा जी, अगली क्या वजह है जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से प्राइस जो है वो शायद उस वजह से पंप की हो। ये कोइनडेस्क कोरिया, कोइनडेस्क जो मेन क्रिप्टो मीडिया आउटलेट है, उनका कोरियन एक वर्जन है कोइनडेस्क। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक टेरा के पास अभी भी तकरीबन 3 पॉइंट, मैं आपको टोटल अमाउंट बताऊं, 3.6 बिलियन की अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है। यानी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साउथ कोरिया की, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोइनडेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक, उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चला है कि डू क्वान या टेरा की जो फाउंडेशन है उनके पास अभी भी 3.6 बिलियन के फंड्स पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर 3.6 बिलियन फंड्स दोबारा टेरा के प्रोजेक्ट्स में आते हैं तो ओबियसली उसकी प्राइसेस तो वो पंप होंगी या नहीं। ये भी मुमकिन है मीडिया ये जो है ये एक अफवाह के ऊपर बात कर रहा हो, क्योंकि अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट जो वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो तहकीकात कर रहे हैं उनकी उस तहकीकाती कमेटी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। तो इस हवाले से मुमकिन है इस अफवाह के ऊपर जो लूना की प्राइस है वो आपको पंप करती हुई नजर आए। इन पर्टिकुलर इट वाज, मैं चेक कर रहा था कि जो टेरा लूना के लूना फाउंडेशन गार्ड है जिसके रिजर्व, उसके चार्ट को मैं चेक कर रहा था कि अगर ये 3.6 बिलियन को हम साइड पे भी रख भी दें जो पब्लिकली इनके पास रिजर्व पड़े हैं, उनमें से तकरीबन 102 मिलियन का इनके पास यूएसटी पड़ा हुआ है। यूएसटी की प्राइस चूंकि इस वक्त $1 से नीचे है, अगर टोटली देखा जाए तो यूएसटी इनके पास 1.85 बिलियन, यानी आज अगर यूएसटी की प्राइस $1 पे चले जाती है फॉर एनी रीजन, अगर किसी तरीके से इसको $1 पे ले जाते हैं तो इसका मतलब है लूना फाउंडेशन के पास 1.8 बिलियन का तो यूएसटी पड़ा हुआ है। उसके बाद इनके पास एवलांच का जो एवेक्स टोकन है उसकी भी अगर करंट वैल्यू में देखा जाए तो 36 मिलियन उसमें पड़ा हुआ है। बीएनबी 9 मिलियन का इनके पास बीएनबी पड़ा हुआ है, तकरीबन 39,000 के करीब। मैंने बल्कि जिस दिन ये क्रैश हुआ था उससे चंद दिन बाद मैंने आपको बताया था कि मुमकिन है अगर टेरा क्रैश हुआ है तो ये वाले टोकन एवलांच और बीएनबी और बीटीसी, जैसे बीटीसी क्रैश हुआ इसके सेल ऑफ की
प्रेशर की वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएनबी और एवलांच भी क्रैश हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इनके जो रिजर्व में पड़े हुए हैं फंड्स, ये अभी के अभी वहीं पड़े हुए हैं। मुमकिन है जब ये सेल आउट करें, ये 40,000 के करीब बीएनबी टोकन है, अगर ये मार्केट में सेल होगा तो ऑब्वियसली बीएनबी की प्राइस अच्छी खासी क्रैश हो सकती है। इसके अलावा बीटीसी भी इनके पास अभी भी 313 बीटीसी पड़ा हुआ है, जो कि 6 मिलियन के करीब। ये सारे फंड्स वो हैं जो पब्लिकली अनाउंस है। अच्छा, आगे बर्निंग भी साथ साथ चली है। ये जो लूना सी की आपको प्राइस जो है पंप होती नजर आ रही है, जहां दीगर रीजन हैं, वहां एक वजह यह है कि पिछले चंद दिनों से जो लूना सी है उसकी भी बर्निंग हो रही है। ये लर्निंग का चार्ट है, लाइव फीड है। आज ही के दिन में तकरीबन 50,000 लूना सी ये बर्न हुआ है, 866 ये, 147 ये और 80,000 ये आज की दिन की ये सारी बर्निंग का डाटा है। 9,000, 40, 4,000, मतलब ये सारे आज ही का है। और अगर कल के दिन की बात की जाए तो 1 लाख के करीब ये, 1 लाख के करीब ये, 35,000 ये, 1,15,000, मतलब रोज जो है अच्छा खासा जो है लूना सी बर्न हो रहा है। और ये तो परसों 27 तारीख को 16 मिलियन लूना सी बर्न हुआ है। और अगर ये लूना इसी रेशो से बर्न होता है तो ओब्वियसली सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। तो इसको भी आप जो दीगर वजूहात हैं उन वजूहात के साथ साथ इसको भी आप जोड़ के देख सकते हैं। एक चीज मैं देख रहा था, वेरी क्रेजी, आई डोंट नो, मैंने इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट तो इसमें नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा था कि लूना सी को अगर आप यहाँ पे जो पुराना लूना सी है उसको आप स्टेकिंग पे करते हैं तो स्टेकिंग का रिवॉर्ड इंसेनली तकरीबन ये बनता है 2.2 मिलियन एपीआर। पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं। मतलब अगर आपके पास 1 लाख लूना सी है, अगर आप यहाँ पे किसी डेलीगेटर को डेलीगेट करते हैं, पता नहीं ये डेलीगेटर की ऑप्शन है भी या नहीं, ये डेलीगेटर की सारी लिस्ट है। अगर आप लूना सी कहीं पे स्टेकिंग की ऑप्शन मिले तो स्टेकिंग पे जो रिवॉर्ड है एक्सपेक्टेड एपीआर ये देखें 2.8 मिलियन, इतना ज्यादा। आई डोंट नो कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, राइट है या रॉन्ग है। ये आप खुद इसको ड्यू डिलिजेंस करिएगा अच्छी तरह, थोड़े से टोकन जो है स्टेकिंग पे लगा के चेक करिएगा। अगर तो वाकयातन इतना ज्यादा आता है तो मुझे आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी अपडेट करना, ताकि मैं दोबारा ऐसी कम्युनिटी मेंबर जिन्होंने इस पे ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मैं उनके साथ फिर शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मार्केट की दीगर ऐसी न्यूज की तरफ। कल मैंने आपको, मेरा ख्याल है, एक एक्सचेंज के बारे में अपडेट किया था, कॉइन फ्लैक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कॉइन फ्लैक्स जो है वो पहला एक्सचेंज है जो कि वो फिजिकल फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था। वो मैंने आपको बताया था बैंकरप्ट होने के करीब था। और उस हवाले से भी मजीद अपडेट है, मैं अब वो आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। लेकिन फोर्ब्स ने एफटीएक्स के जो फाउंडर हैं बैंक्समैन फ्राइड, उसका इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू के दौरान बैंक्समैन फ्राइड कहता है जी कि सम क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑलरेडी सीक्रेटली इंसॉल्वेंट, यानी वो ऑलरेडी नादहिंदा हो चुकी हैं। हमारी क्रिप्टो मार्केट की कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो पब्लिकली अनाउंस तो नहीं कर रही हैं, जो पब्लिकली उनके बारे में बातचीत तो नहीं की जा रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है अपने यूजर्स को विड्रॉवल देने के लिए। अगर मार्केट में मजीद क्रैश आता है तो जाहिर बात है, जब क्रैश आएगा तो उनके यूजर्स जब विड्रॉवल की उधर कमांड देंगे तो पैसा तो उनके पास है नहीं, इक्विटी तो उनके पास है नहीं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद एक्सचेंजेस जो है वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो ये एक बिग एक तरह का कॉशन है। बल्कि मैं पूरी एक लिस्ट बनाई थी, अगर मुझे वो लिस्ट मिलती है। ये देखें, अब क्रिप्टो मार्केट में टेरा के बाद कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो क्रैश हुए, उसकी डिटेल जानना आपको बहुत जरूरी है। सेल्सियस ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सेल्सियस के जो फंड्स हैं तकरीबन 11.8 बिलियन है। अच्छा, सेल्सियस ने भी आपको पता है विड्रॉवल रोक दिए हैं। और थ्री एरोस कैपिटल, उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 बिलियन अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट है उनके पास भी। और ऑलरेडी जो है वो बैंक्रप्सी के पास है। ब्लॉकीफाई तो बैंक्समैन फ्राइड ने ऑलरेडी किया है सपोर्ट। ब्लॉकीफाई के पास तकरीबन 15 बिलियन का डाटा। अगर ब्लॉकीफाई को बेल आउट ना किया जाता तो 15 बिलियन मार्केट से निकलना था। इसके अलावा जेनेसिस, नेक्सो के बारे में खैर उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो फाउंडर्स हैं, उनके जो मालिकान हैं नेक्सो के, वो तो कहते हैं भाई हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हमें प्लीज इसमें ना रुकेदा जाए। लेकिन फिर भी क्लेम्स नो एक्सपोजर टू, उन्होंने क्लेम किया कि हमें थ्री एरोस कैपिटल की वजह से कोई प्रेशर नहीं है, हम अपने यूजर्स को पेमेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास तकरीबन 5 बिलियन के डेट ओब्लिगेशंस हैं। अभी उन्होंने $5 अरब के
जो जिन जिन से कर्जा लिया, कर्जा देने वालों के उनके ऊपर लाइबिलिटीज हैं। अगर ये 5 बिलियन की भी उनसे डिमांड की जाती है तो मुमकिन है नेक्सो भी प्रेशर में आ सकता है। इसके अलावा बिटमैक्स, फिनब्लॉक्स, ये बेबल फाइनेंस, ये सारी एक पूरी लिस्ट है। और ये कॉइन फ्लैक्स के बारे में आपको कॉइन फ्लैक्स के बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। कल मैंने आपको बिटकॉइन माइनिंग से मुतल्लिक बताया था कि जो पब्लिक बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज हैं, बीटीसी की प्राइस रियलाइज प्राइस से नीचे जाने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। फिर मैंने आपको और भी 2-4 वजूहात बताई। मैंने बताया कि बिजली के पर यूनिट रेट भी बढ़ रहे हैं और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने की वजह से जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो भी बढ़ रही है। तो ये कपल होके जो बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज़ हैं उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया था। अभी ये रिसेंट एक मार्केट में एक इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है, गो के जो कंपनी है बिटकॉइन माइनिंग कंपनी कंपस माइनिंग लूजेस फैसिलिटी, यानी जो उनका माइनिंग सेटअप है वो ही उन्होंने लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग मिलियन, कोई 2 मिलियन के करीब उनका बिजली का बिल था जो वो पे नहीं कर सके। गो के ये जो कंपस माइनिंग वाले हैं उन्होंने आगे कहा जी ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारे कुछ और इश्यूज हैं जिनको हम रिजॉल्व करें, हमारी माइनिंग फैसिलिटी अभी बंद नहीं हुई है। अच्छा, मैं आपको कॉइन फ्लैक्स के हवाले से बता रहा था कि मजीद अपडेट्स हैं। कल मैंने आपको जब कॉइन फ्लैक्स के बारे में बताया कि कॉइन फ्लैक्स ने क्या कि एक बड़ा इंटेग्रिटी रखने वाला एक बंदा है, उसने हमारा कोई तकरीबन 47 मिलियन के करीब कर्जा देना है, हमने उसको नोटिस भेज दिया है, तो वो हमें कर्जा वाप दे दे तो हमारा मसला हल हो सकता है। तो वो इंटेग्रिटी वाला बंदा जो है आज वो बाकायदा उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। ये वो उनके कॉइन फ्लैक्स के सीईओ हैं। उन्होंने बल्कि सारी डिटेल उन्होंने डिस्कस की है क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ। रॉजर वर है जी, रॉजर रॉजर वर, ये इनको बिटकॉइन जीसस कहा जाता है, यानी बिटकॉइन के अर्ली जो अडॉप्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो ये भी अलेजडली मार्केट में एक थीसिस था कि शायद रॉजर वर जो है वो सतोशी नाकामोटो है, तो ये भी एक थ्योरी थी और साथ साथ उसको बिटकॉइन जीसस भी कहा जाता था। उसके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया जी कि रॉजर वर ने हमारा 47 मिलियन देना है यूएसडीसी में, उन्होंने कर्जा लिया था और कर्जा वो वापस नहीं कर रहे हैं, हमने उनको नोटिस वगैरह इशू कर दिया है। तो ये वो सारी डिटेल जैसे ही आई तो रॉजर वर ने भी बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से कहा जी ये हालिया कुछ अफवाह फैलाई जा रही है कि शायद मैंने किसी काउंटर पार्टी का उधार देना है, ऐसा नहीं है। अब ये इसमें फनी चीजें क्या हैं, मैं एक तो ये सवाल बनता है कि भाई आ, ये जो कॉइन फ्लैक्स है इसने विदाउट कोलेटरल लिए रॉजर वार को इतना बड़ा कर्जा क्यों दिया? और मैं जब देख रहा था इनकी प्रोफाइल, मार्क लैम्प जो है जो कि सीईओ हैं कॉइन फ्लैक्स की, इसके फुल टाइम बिटकॉइनर एंड एक्सचेंज गाय सिंस 2012, और साथ इन्होंने लिखा है आई लव बिटकॉइन कैश। यहां से फिर मुझे जवाब मिल गया कि भाई बिटकॉइन कैश का जो रूहे रवां है रॉजर वार, उसको इन्होंने विदाउट एनी कोलेटरल इन्होंने कर्जा दे दिया। अब कर्जा दिया, मार्केट जब क्रैश की तो अब इनको पैसों की जरूरत पड़ी है, तो चूंकि प्राइसेस ऑलरेडी जो मार्जिनल कॉल उसको गई थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे रहा। सारी क्रिप्टो कम्युनिटी इस हवाले से हैरान है कि रॉजर वार ने ऐसा क्यों किया। वो बंदा जिसके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए था। और मैं साथ साथ जो बिटकॉइन कैश है उसकी सूरत हाल भी मैं देख रहा था। अच्छा खासा बिटकॉइन क्रैश जो है पिछले नवंबर के महीने के बाद, सॉरी नवंबर के महीने के बाद अगर देखा जाए तो बिटकॉइन कैश की प्राइस जो है वो अच्छी खासी क्रैश हुई है। नवंबर के महीने में जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $586 पे ट्रेड हो रहा था, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बिटकॉइन कैश की प्राइस जो है वो $130 पे ट्रेड हो रही है। मैं आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, 3 वीडियो की सीरीज है जिसमें मैंने आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की ऐसे कॉइन्स के बारे में अपडेट किया है जिसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूं वहां पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलिम टॉप क्रिप्टो नॉट इन्वेस्ट, कुछ इस तरह का आप सर्च करें, उसमें आपको 3 वीडियो की सीरीज है। बल्कि मुझे इजाजत है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस पूरी सीरीज का प्ले लिस्ट का, आप वो लाजमी वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने बिटकॉइन कैश को भी लिस्ट किया हुआ है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, खसूसन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या वजूहत हैं? मेरा मेरा मानना यह है कि अगर आपकी क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल न्यू है तो आपको उन वजूहत का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस
उस वीडियो की सीरीज के अंदर सिर्फ मैंने बिटकॉइन कैश को डिस्कस नहीं किया, मैंने XRP को भी डिस्कस किया और मार्केट की और ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को डिस्कस किया है जिनमें आपको लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। उस हवाले से मैंने पूरी सीरीज बनाई है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो लास्ट में वॉच कीजिएगा। ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपना 3 माह बाद जो रोनन ब्रिज था उसको ओपन कर दिया और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि रोनन ब्रिज जो है वो अपग्रेड किया। होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सी की प्राइस जो है वो पंप करनी चाहिए थी, लेकिन मैं चार्ट पे देख रहा था AXS टोकन की प्राइस जो है पिछले चंद दिनों से, जब से ये न्यूज आई है, हालांकि इस तरह के इवेंट जब आते हैं तो इवेंट के बाद तो प्राइस पंप करनी चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस पंप होने के बजाय डंप हुई है। वो क्यों हुई है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ऑक्सी की थोड़ी सी अपडेट है। इन्होंने कहा जी हमने रोनन ब्रिज तो एक्टिव कर दिया, आप लोगों के जो ब्रिज में फंड्स पड़े हुए थे, आप अपने फंड्स जो हैं दोबारा मेटामास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप दोबारा मेटामास्क के जरिए हमारे रोनन ब्रिज में इथेरियम डालना चाहते हैं ताकि आप हमारे मार्केट प्लेस पे NFTs बाय कर सकें, लैंड बाय कर सकें, ऑक्सीज बाय कर सकें, या और इनके प्रोजेक्ट पे अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो आप रोनन ब्रिज एक्टिव है, आप कर सकते हैं। साथ उन्होंने वार्न किया कि आपने बराह रास्त जो रोनन ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उस पर पेमेंट नहीं सेंड करनी, बल्कि ये उन्होंने एक यूवी इंटरफेस दिया है। इस इंटरफेस के जरिए आपने डिपॉजिट और विड्रॉवल करनी है। इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इन्होंने कहा जी हमने सारे फंड्स वगैरह जो हैं वो सबके क्लियर कर दिए हैं जो इनके ऊपर लाइबिलिटीज थी हैकिंग की वजह से। अच्छा, क्या वजह है जी क्यों ऑक्सी की प्राइस जो है वो डंप कर रही है? इस वजह से कर रही है क्योंकि डॉल्फी डिजिटल जो कि अर्ली सीड इन्वेस्टर थे ऑक्सी इन्फिनिटी में, उनकी अब वेस्टिंग हुई है। यानी इनको तकरीबन ये दो दिन पहले की बात है, इन्होंने तकरीबन 6 लाख AXS टोकन इनको मिले हैं। इन्होंने फौरन AXS टोकन कोइनबेस में यहाँ से ट्रांसफर किए, जैसे इनके वॉलेट में है इन्होंने वहां से कोइनबेस में, और अब ये AXS टोकन को सेल कर रहे हैं। इस वजह से AXS टोकन की प्राइस जो है वो डंप हो रही है। आई डोंट नो अभी मजीद ये सेल करेंगे, अगर मजीद सेल करेंगे तो शायद इसकी प्राइस AXS की मजीद डाउन हो, कोई पता नहीं। जितना इन्होंने सेल करना था कर लिया, प्राइस जो है यहाँ से ये जो मैंने न्यूज किया कि ब्रिज जो है वो ओपन हो गया और आइंदा आने वाले चंद दिनों में ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइसेज जो है वो मजीद ऊपर जा सकती हैं, जिस तरह का जो अपडेट है। अच्छा, और लास्ट में बस थोड़ा सा टाइम रह गया, लास्ट में जो एडा टोकन है उसके बारे में गुड न्यूज, कल भी मैंने आपको अपडेट किया था कि वेसल अपग्रेड होने वाला है, उसकी डेट इन्होंने दे दी है। ये कह रहे हैं जी कि 3 तारीख तक बाकायदा जो कार्डानो के ऊपर जो नया अपग्रेड है वेसल अपग्रेड मेन नेट, वो बाकायदा वर्किंग में आ जाएगा। और ये भी एक तरह की गुड न्यूज है, इससे जो एडा की प्राइस है उसको पंप करना चाहिए, लेकिन एडा की प्राइस जो है सैडली जब कभी भी इनका इवेंट आता है तो प्राइस पंप करने की बजाय पिछले कई अपग्रेड्स में, पिछले कई अपडेट्स इवेंट्स में एडा की प्राइस पंप करने की बजाय वो डंप हो रही है। आई डोंट नो क्या होता है, अभी 3 तारीख तक जो है ये इस हवाले से आपने क्लोजली इसको वॉच करना है। अच्छा, लिंक के बारे में मैं देख रहा था कि लिंक का जो रोबिनहुड एप्लीकेशन है जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया कि ये इनसाइडर रिपोर्ट्स है कि शायद FTX के जो ऑनर है बैंक्समैन फ्राइड वो रोबिनहुड को भी बाय कर लें। अच्छा, चेन लिंक की वहां पे लिस्टिंग हुई है, 20 लाख से ज्यादा उनके यूजर हैं, और जब कभी, अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं, जब कभी भी कोई रोनन टोकन पे लिस्टिंग होता है कोई टोकन, उसकी प्राइस अच्छी खासी पंप करती है शिबा के साथ, डोज कोइन के साथ। जैसे जब शिबा की प्राइस रोबिनहुड में लिस्ट हुई, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुई, तो शिबा की प्राइस अच्छा खासा पंप की। इसी तरह डोज कोइन की भी हुई, लेकिन चेन लिंक में ये पंप नहीं आया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इधर भी पंप आना चाहिए। आई डोंट नो वजह क्या है, लेकिन बहरहाल लिस्टिंग के बाद इसकी शायद जो करंट मार्केट की सिचुएशन है उस वजह से नहीं हुआ। लास्ट में एक दो न्यूज है और आज के बुलेटिन को एंड करता हूँ। स्पेन में एक सर्वे किया गया जिसमें कहा गया कि 75% जो स्पेन की पॉपुलेशन है उसको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अवेयरनेस है, जिसमें से सिर्फ 10% ने अभी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी तो ये जो बाकी 65% पॉपुलेशन है स्पेन की, स्पेन एक गरीब मुल्क नहीं है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, एक रिच कंट्री है कंपेयरिंग विद आवर कंट्रीज। तो अगर ये 65% जो पॉपुलेशन है उनमें से कुछ 10-20% मजीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट रिकवरी करेगी, मार्केट पंप करना शुरू करेगी, तो इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर मजीद पैसा आएगा, मजीद कैपिटल आएगा। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। मेरा ख्याल है बुलेटिन शायद आज का भी लंबा हो गया। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।